हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है, जो प्लेलिस्ट में आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स गो एंड लास्ट तक बने रहिएगा। तो मेरा 4 क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर में क्या है देखिए। पहले आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ज्ञात करें चर x, y, z आदि में कौन चर परिमेय संख्याएं को और कौन चर अपरिमेय संख्याएं को निरूपित करते हैं। मीन्स क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि 4 नंबर में जो 1 है, इसमें क्या है कि x y यानी कि x इजक्वल टू एन वाई इजक्वल टू और z इजक्वल टू जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो संख्या है वो अपरिमेय है या परिमेय है उसको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में क्या है, x बार इजक्वल टू कितना है 15। ओके, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, रूट अंडर में, और इसको पता करेंगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर रूट अंडर 15। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि 15 का कोई वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, 15 का कोई वर्गमूल नहीं होता। इसको आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं। इसको निकालने का तरीका यही है कि इसको 3 से जाएगा 5 तो नहीं ना होगा, क्योंकि हमेशा ये जोड़े में होता है। एक और 3 चाहिए था और एक और 5 चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। और इतना तो आप लोग को पता होगा कि ये वर्गमूल इसका नहीं होता है, तो क्या होगा, प्लस माइनस में यही आएगा इसका। ठीक है, यानी कि रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट के अंदर ही होता है उसको क्या बोलते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ठीक। अब है 4 का सेकेंड। तो सेकेंड में क्या है, वाई एक्स बार इक्वल टू कितना है 16। अब 16 है, इसको देखिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16। 16 का वर्गमूल तो होता है ना। तो इसका देखिए आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं। 2 से 8, 2 से 4, नहीं तो ये तो याद होगा ही, फिर भी 2 से 2 देखिए दोनों जोड़े में है, यानी कितना आया 2 इंटू 2 कितना आ गया 4 आया ना। तो इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 16 का क्या आता है 4 होता है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए y बराबर प्लस माइनस का 4। तो क्या ये रूट से बाहर आया, तो ये क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, दिस परिमेय संख्या। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड में है जेड एक्स बार बराबर 0.09। ठीक है, तो 0.09 इसका देखिए, इसका भी निकालेंगे तो कितना आएगा, जेड बराबर रूट अंडर 0.09। तो 9 का कितना होता है, सिंपल ही 3 ही होता है। इसको आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं, 3 होता है। और उसके बाद 2 0 है तो इसमें का 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जेड बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 0.3। तो ये भी रूट के बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सो क्वेश्चन देखिए आप लोग, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, इसमें भी क्या है, परिमेय और अपरिमेय को बताना है। बस इसमें किसी का इस गलटू नहीं दिया, इसमें सिंपली बताना है क्या है। तो रूट अंडर 47 है, रूट अंडर 47। तो क्या इसका कोई वर्गमूल होता है, नहीं होता है ना। तो ये सिंपली इसको क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और सेकेंड में है रूट 19। कितना है, रूट 19। तो इसका भी वर्गमूल नहीं होता है ना, तो इसका भी वर्गमूल नहीं होता, तो क्या होगा, ये भी है एक अपरिमेय संख्या ही होगा। अपरिमेय संख्या ही होगा। एंड थर्ड में है रूट अंडर 576। ये क्या होगा, ये बताना है। तो इसके लिए इसका तो मेरा पता है कि कितना आएगा, बट आप लोग के लिए इसको क्या करते हैं, इसको निकालते हैं इसको, क्योंकि इसको निकालने का भी समझ में आना चाहिए कि इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले 2 से जाएगा, यानी 2 आएगा, फिर 2 से 2 1 4 4
फिर 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 और फिर 3 से 3। ठीक है, तो इसको निकालते हो तो इसका क्या होता है कि ये जोड़े में होता है, यानी कि एक यहाँ बना, एक जोड़े इसका यहाँ बना, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो कितना हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कितना है 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, कितना है यानी कि 24। इसका यानी कि 576 का वर्गमूल कितना होता है 24, कितना होता है 24। तो इसको कर देंगे प्लस माइनस का 24, यानी कि ये क्या है, ये रूट से बाहर है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, सिंपली परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए 1.23233, फिर 2333, ठीक है, एंड डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें देखना है, तो ये आप लोग को पता होगा जो परिमेय संख्या वही होती है, अगर आए भी तो ठीक है, शांत, मेरा कहने का मतलब ये हो कि जैसे देखिए ये अशांत ही है, बट क्या है, ये क्या है, ये आवृत्ति, यानी कि ये बार बार यही संख्या आ रहा है ना, ये डिजिट आ रहा है यहाँ पे, तो ये परिमेय संख्या हो सकती है। बट यहाँ पे पता ही नहीं है, कभी ये आ रहा है तो कभी वो है तो कभी वो है, पता ही नहीं कि क्या आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये अपरिमेय संख्या हो जाता है। ये अशांत ही है, बट क्या है, अगर पुनरावृत्ति होती है डिजिट की तो संख्या परिमेय संख्या होती है। तो दिस परिमेय संख्या एंड ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय। ठीक है, इसका मतलब तो समझ में आता है आप लोगों को। अब क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे, यानी कि 2 3 2 3, फिर 2 3 3, यानी कि क्या है, चेंज कर करके आ रहे हैं, तो चेंज करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये संख्या अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद क्या है 5 में क्या है 0.98107, तो ये शांत है अशांत, तो ये शांत ही है क्योंकि इसमें डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब डिवाइड यही तक आके खत्म है, यानी कि शांत है। तो जब शांत है तो ऑटोमेटिक है कि ये परिमेय संख्या होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद 6 में है 2.20122001, फिर 2 2 2, फिर 3 0, फिर 1। यहाँ पे दिख रहा होगा कोई भी संख्या नहीं है जो रिपीट हो रही है, इसको पता ही नहीं कि इसका नेक्स्ट संख्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो जिसका पता नहीं होता है और वो संख्या रिपीट नहीं होता है और बदल के आता है, तो वो कौन सी संख्या होती है, सिंपल अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। क्या है, इसमें सिर्फ अपरिमेय को बताना है, इसमें अपरिमेय कौन होगी, यानी कि 1 है, तो 1 में क्या है √36/64, तो 36 का तो होता है ना, आप लोग यहाँ पे निकाल के भी देख सकते हैं, बट जनरली इसका क्या होता है 6 एंड 64 का क्या होता है 8, तो ये वर्गमूल ये रूट से बाहर आ गया ना, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर है, तो क्या हो जाएगी परिमेय संख्या, सिंपल। उसके बाद सेकेंड है √3। क्या है √3, तो √3 जो है इसका तो वर्गमूल निकलने से रहा, तो इसका तो कुछ होता है नहीं, तो ये क्या हो जाएगी दिस अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर 3 में क्या है -9/49, इसका मतलब 9 है तो -9। ठीक है, और 49 का क्या होता है, ये तो अभी तो अपरिमेय संख्या ही है,
बट अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा। आई मीन ये भी परिमेय संख्या है, बट इसको सॉल्यूशन करेंगे यानी 49 का क्या होता है 7, तो ये भी क्या हो जाएगी माइनस हो या प्लस फर्क नहीं पड़ता, बट परिमेय संख्या है, ठीक है। तो दिस परिमेय संख्या एंड 4 में है √9/81, ठीक है। तो 9 का सिंपली क्या होता है 3 एंड 81 का क्या होता है तो 9, तो दिस परिमेय संख्या, दिस परिमेय संख्या। तो ये सब क्वेश्चन तो ज़्यादा कुछ अर्थ था नहीं, बस परिमेय और अपरिमेय ही बताना है 4 से लेकर यहाँ तक कि 8 to 9 तक शायद। तो आज के लिए बस 6 तक ही, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।